नमस्कार साथियों, भारत ने डिफेंस सेक्टर में एक ऐसा परचम लहराया है जिसकी चर्चा अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान में हो रही है और इनमें टेंशन भी आ चुकी है क्योंकि एक ऐसा डिफेंस सिस्टम हमने बना लिया है भारत में जो रशिया के S-400 को टक्कर देता है। S-400 की कहानी हम कभी फिर सुनेंगे और जानेंगे विस्तार से, परंतु जो आज का टॉपिक है हमारा डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा, इतना मजबूत डिफेंस सिस्टम है जो खड़े खड़े ही पाकिस्तान और चाइना के पसीने ला सकता है, उनकी मिसाइलों को उड़ा सकता है, उनके फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स खड़े खड़े 400 किलोमीटर की रेंज में आराम से पाकिस्तान को नपा सकता है। मतलब हमने यदि बीकानेर बॉर्डर से इस अपने सिस्टम को रेडी किया तो इस्लामाबाद में धमाके मचाने का ये दम रखता है। आज चर्चा करेंगे विस्तार से इस डिफेंस सिस्टम के बारे में। इसको हमारे DRDO के द्वारा बनाया गया है, काफ़ी मजबूत डिफेंस सिस्टम है जिससे अमेरिका और चाइना में टेंशन आ गई है। अब समझते हैं आखिर ये प्रोजेक्ट कुशा है क्या। साथ ही प्रोजेक्ट कुशा एक स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत में ही बनाया गया है, भारत के द्वारा ही बनाया गया है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा कुछ और छोटे ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी सहायता भी की है। आपको एक बात बता दें, ये सिस्टम हवा में ही मौजूद मिसाइल्स, दुश्मन के हथियार को परास्त कर सकता है धरती पर बैठा बैठा। समझ रहे हो, इतना मजबूत सिस्टम बनाया गया है जो हवा में ही नष्ट कर देगा दुश्मन के मिसाइल को या उसके फाइटर जेट को। लंबी दूरी की ये क्षमता रखता है, सतह से ये काम करता है। सबसे बेस्ट चीज़ है इसका एडवांस AI सिस्टम जो इतना बेहतरीन है। वो पहले पूछता है कि मालिक ये मिसाइल अपनी है कि दुश्मन की, पहले आइडेंटिफाई करके उसको सटीक टारगेट पे उड़ा देता है। और इसका रेंज है ना, जो रेशो है काफ़ी डिफरेंट है, ट्रिपल रेशो में इसे बांटा गया है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे उस ट्रिपल रेशो को भी। उससे पहले समझते हैं कि इस मिसाइल का लुक देखते हैं। इसे ट्रक के माध्यम से आसानी से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ले जाया जा सकता है और डिप्लॉय किया जा सकता है। मतलब यदि मिसाइल सिस्टम अभी के टाइम पे गुजरात में रखा हुआ है और राजस्थान में ज़रूरत है तो राजस्थान में आसानी से ट्रक के माध्यम से हम इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात बताते हैं इसके बारे में कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। वर्ष 2018 से 20 के बीच इसका अध्ययन और अवधारण किया गया कि भाई इसे कैसे बनाना है, इसके बारे में रिसर्च की गई। उसके बाद डिजाइन और इसका विकास किया गया 2021 से 2023 के बीच। फिर वर्ष 2024-25 का आता है जहां इसका ग्राउंड टेस्ट हुआ और इसे वैलिडेशन दे दिया गया। साथ ही उसके बाद प्रारंभ 2026 में इसका इंटीग्रेशन और प्री टेस्ट होता है और अब 23 जुलाई 2026 को इसका पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। AI लैस मौजूद ये डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि परीक्षण में इसने काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ आइडेंटिफिकेशन किया। आपको बता दें, उड़ीसा में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। ये DRDO का एक टेस्टिंग सेंटर है। अब हम चर्चा करते हैं कि भारत को इसकी ज़रूरत क्या है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो S-400 पहले से ही है। रशिया का इतना सफल और टेस्टेड प्रूफ है कि भाई ये अच्छे से काम करता है। साथ ही जिस लोकेशन पर हम सर्वाइव कर रहे हैं इस टाइम, तो हमारी लोकेशन है, इस लोकेशन पर हमें सख्त ज़रूरत है कि ये एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है और इनसे हमारे रिश्ते हैं वो आप जानते हैं कैसे हैं। तो भारत अपने आप को डिफेंस के रूप में मजबूत और सक्षम बनाने के लिए अपने नए नए डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप करता रहता है जिससे दुश्मन को किसी भी तरीके से सफलता प्राप्त ना हो, हम असफल ना हो, दुश्मन जीत ना पाए, उसकी रणनीति सफल ना साबित हो। इस चक्कर में भारत लगातार अपना डिफेंस बजट भी बढ़ाता है और उससे सही उपयोग लेते हुए आगे बढ़ता है। तो साथियों, काफ़ी वर्षों की मेहनत और रिसर्च के बाद भारत ने इसे सफलतापूर्वक परीक्षण कर ही लिया है और अब आपको बता दें ये परीक्षण APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में स्थित है वहाँ किया गया है। ये DRDO का परीक्षण केंद्र था जहाँ DRDO परीक्षण करता रहता है। अब हमें समझना होगा कि जो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कुशवा, कौन से सिस्टम इसमें शामिल है, क्या इसकी क्षमता है। रडार सिस्टम इसका सबसे मुख्य बिंदु बन जाता है। जो रडार सिस्टम है काफ़ी एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से काम करता है, लंबी दूरी में निगरानी कर सकता है, एक साथ कई लक्ष्य को बाधित करने की क्षमता रखता है।
मिसाइल सिस्टम भी काफ़ी मजबूत है जो सतह से सीधा हवा में दुश्मन को उड़ाने का दम रखता है। तीसरा, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो रियल टाइम प्रोसेसिंग, निर्णय तय करना कि किसे कब उड़ाना है, किस मिसाइल सिस्टम को कितनी रेंज में कवर करना है और कितनी रेंज तक उसे उड़ा देना है, क्योंकि ट्रिपल लेयरिंग इसमें काम करती है। आगे आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा मैं। और मोबाइल लॉन्चर यूनिट है, सबसे बेहतरीन चीज़ इसकी यही है कि इसे कहीं भी ऑपरेट किया जा सकता है, आसानी से इसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ले जाया जा सकता है। इसके अलावा सेंसर और ट्रैकिंग सिस्टम काफ़ी मजबूत है। AI लेंस है जो एक परफेक्ट रिसर्च के साथ बनाए गए हैं, जिस वजह से इसका टाइमिंग और लोकेशन परफेक्ट रहता है और निशाना सही साध पाता है। अब साथियों देखना होगा इस प्रोजेक्ट को बनाने का उद्देश्य क्या था और ये काम कैसे करता है। इसके काम के मुख्य बिंदु को देखें तो खतरे की पहचान फटाफट कर लेता है रडार सिस्टम। दूसरा, ट्रैकिंग और विश्लेषण इतना एडवांस है कि जो उसकी गति है काफ़ी फास्ट होती है, जिस वजह से मिसाइल आ रही हो, चाहे दुश्मन का जो भी वेपन आ रहा हो या जो भी चीज़ आ रही हो, उसे मिनटों में ट्रेस करके निपटाने की क्षमता रखता है। तीसरा, इसका लक्ष्य काफ़ी निर्धारित होता है। ऐसा नहीं कि लक्ष्य भटक जाता है या भटकाया जा सकता है। एक बार लक्ष्य को ये सेट कर लेता है, उसके बाद कुछ ही समय में लक्ष्य पर निर्धारित रूप से अटैक मार के उस लक्ष्य को हवा में ख़त्म करने की क्षमता रखता है। खतरे का विनाश करने में काफ़ी सक्षम है। और इसके कवच को समझेंगे कि कवच इसका कैसे काम करता है। यदि कवच पर नज़र बनाए हम तो कवच का फॉर्मेट है M1, M2, M3, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मिडिल रेंज और लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज में करीब 150 किलोमीटर की रेंज को ये कवर कर लेता है। उसके बाद अगली M2 रेंज में करीब 250 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। और रेंज 3 जो M3 रेंज है उसमें लॉन्ग रेंज जो करीब 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज ये कवर करता है। यदि हम M1 रेंज की बात करें, हम अपनी लोकेशन से आधारित करें तो इसको आसानी से हम बांग्लादेश को हिट करते दिख रहे हैं। यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। अपने बॉर्डर एरिया से हम बांग्लादेश में आराम से कोई भी सैन्य गतिविधि को ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, M2 की बात करें तो M2 हमारे पाकिस्तान हमारी रडार में आना शुरू हो जाता है। यदि हम बीकानेर बॉर्डर से पाकिस्तान की निगरानी करना चाहें तो पाकिस्तान को आज आसानी से हम निपटा सकते हैं, इस्लामाबाद में खलबली मचा सकते हैं। बीकानेर तो मैंने एक एग्जाम्पल एक समझाएं, हमारे जो भी बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है उस लोकेशन से आसानी से बिल्कुल ट्रैक करके पाकिस्तान से आतंकवाद को हम ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं रडार सिस्टम से अपने। ठीक है साथियों, तीसरा हम बात कर रहे हैं M3 की, जो सीधा हमें चाइना तक कवर करता दिखता है, जिससे पाकिस्तान इजीली रेंज में आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है और चाइना के साथ साथ हम समुद्री मार्ग में भी अपने आप को मजबूत बना लेते हैं, जहां हम बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक अपनी मजबूती प्रदर्शित करते दिखते हैं। साथियों समझना ये होगा कि हमारा जो रडार सिस्टम है इसकी सफलता पूरी होने में करीब 8 वर्षों का से ज़्यादा का समय लग जाएगा इसको। इसके साथ साथ लॉन्चिंग होते होते ये 2029 में तैनात होगा, जो सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं देगा। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। 2026 में हम लोगों ने प्रॉपर टेस्टिंग कर ली है। अब हम इसे ट्रायल बेस के साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस या इसकी और रेंज या और भी चीज़ों में सुधार करने वाले हैं, जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए और एक ये परफेक्ट प्रोडक्ट निकल कर आए। अब समझना होगा कि हम S400 काम में ले रहे थे जो रशिया का है, इसको इससे कंपेयर करें तो रेंज की बात करें तो करीबन जो S400 है उसकी 380 से 400 होती है। हमारे वाले के अंदर 3 ऑप्शन है, M1, M2, M3। M3 वाले की भी करीब 400 होती है। मतलब यहाँ हम जीतते दिख रहे हैं। हम तीनों लोकेशंस को अलग अलग तरीके से टारगेट कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्मेट पर टारगेट कर सकते हैं। हम आपको समझाते हैं, यदि इसको ज़रूरत M1 की है तो ये M3 का यूज़ नहीं करेगा, M3 को सिक्योर रखेगा नेक्स्ट टारगेट को हिट करने के लिए। पहले यदि फिर जरूरत पड़ती है इसको सीधी M3 की, तो M1, M2 को सिक्योर रखेगा, डायरेक्टली M3 का यूज़ करने वाला है। दूसरी बात ये, इसका निर्माण कहाँ हुआ है? भारत में हुआ, DRDO ने किया। इसका निर्माण कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, हम लोग लेके आ रहे थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी। तीसरा ये कि एकल लेयर डिफेंस सिस्टम है, और हमारे वाले की बात करें मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा शॉर्ट, मिड और आपको लॉन्ग रेंज बता चुका हूँ मैं, तीनों में काम करता है। तीसरा, इसकी यदि चौथी बात समझे तो अच्छी बात यह कि ये पुराना है और सिद्ध कर चुका है कि ये भरोसेमंद है और पावरफुल है।
हम अभी नए हैं, लेकिन हमारे वाले AI आधारित है, हमारे वाले तो नेटवर्क सेटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी हमारी टेस्टिंग नहीं हुई है, जिस दिन टेस्टिंग हो जाएगी, शायद पाकिस्तान कभी मौका देगा तो हम लोग टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे। टेस्टिंग होने के बाद हम लोग भी अपने लेवल को अचीव कर चुके होंगे। व्हीकल आधारित है, आसानी से इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। हालांकि ये भी ट्रक आधारित है, परंतु ट्रक थोड़ा आकार ज़्यादा बड़ा लेता है, इसका आकार थोड़ा छोटा है। इसे मोबिलिटी व्हीकल कहा गया है, जो आसानी से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ले जाया जा सकता है। इसे भी ले जाना पॉसिबल है, बट इसका आकार बड़ा है तो थोड़ी सी समस्याएं होती हैं। ये भारत में मौजूद वायुसेना को लंबी दूर की ताकत से जोड़ता है, परंतु अब ये भी आने वाले भविष्य में भारत की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि 2027 से 28 के जो इसके अंतिम चरण होंगे, उसमें ये अपनी प्रभावशाली क्षमताएं और विकसित कर चुका होगा, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं इसे एक अच्छे प्रोडक्ट में बिल्ड करने की, क्योंकि हमारा जो टारगेट है केवल भारत ही नहीं है, वैश्विक बाजार में भी इसकी क्षमता का प्रदर्शन करना है। अब समझना ये होगा साथियों कि आने वाले भविष्य में हम लोग कितना तैयार हैं। जिस हिसाब से जो प्रोजेक्ट खुशा है हमारा, जो अपने आपस के खतरों को निपटा रहा है, चीन को लंबी दूरी से गायब कर रहा है, समुद्र में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, हिंद महासागर में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, इसका कुछ ऐसा लुक दिखता है। इसका लुक देखेंगे, व्हीकल काफ़ी पावरफुल और हैवी दिखाई दे रहा है। इसके साथ हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये रेंज है, इसको मजबूत कर लेते हैं तो भारत अपने आप में अपने दुश्मनों से सिक्योर हो जाता है। अब आप अपनी राय कमेंट में साझा करें कि हमने जो ये अपना डिफेंस सिस्टम बनाया है कितना मजबूत है और कितना पावरफुल है। इसके साथ साथ अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें कि भारत डिफेंस सेक्टर में कितनी मजबूती बना रहा है, और आने वाले भविष्य में क्या भारत डिफेंस सेक्टर में अपना वर्चस्व लहरा पाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक व्यक्ति रहेगी, जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो फिर आप अच्छा कंटेंट आने वाले भविष्य में मिस कर देंगे।